हेलो जोन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का फिजिकल केमिस्ट्री, 12th फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन ऑन द कंटेनर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पहले इसके पहले एक पॉइंट बता देता हूँ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? इसका अगर सिंपल डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या लिखोगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर is called ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको पाई से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, गैस का प्रेशर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सॉल्यूशन के प्रेशर को क्या रिप्रेजेंट करता है? पाई से। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट टर्म जानना है अपने को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या होता है? द ऑस्मोटिक प्रेशर फिनोमेनन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अपने को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। तो ये बेसिकली इट इज अ फिल्म, एज सेल फिल्म। इट इज अ फिल्म सच एज सिलो फिल्म which has pores, ठीक है, large enough to allow the solvent molecules to pass। ठीक है, तो ये फिल्टर की तरह काम करता है, सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स को पास होने देता है। ठीक है, मोलिक्यूल्स pass through them, you pass through them, बराबर है। These pores are small enough not allowed to pass the large solute। तो उसके अंदर सोल्यूट जो होगा ना, उसको क्या करता है? ये कर लेता है, रोक देता है। ठीक है, जैसे हम लोग चाय घर पे बनाते हैं ना, तो चाय पत्ती को क्या करता है? फिल्टर रोक देता है ना, तो उसी तरह से ये भी है, खाली चाय बाहर पास होती है ना, तो सॉल्वेंट पास हो जाएगा, सॉल्यूट नहीं पास होता। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो, दीज पोर्स आर स्मॉल इनफ not to allow passage of large solute molecules or ions of high molecular mass। ठीक है, बड़े एटम को ये पास नहीं हो देता, तो उसका मास भी ज्यादा होगा ना, मोलिकुलर मास भी ज्यादा होगा। ठीक है, द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल। तो ये जो मेम्ब्रेन है, जो नाम लिखा हूं मैं यहाँ पे, सेमी परमेबल, सिर्फ ये सॉल्वेंट को अलाउ करता है पास करना। ठीक है, तो याद रखो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑस्मोसिस। ठीक है, तो व्हेन अ सॉल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट और टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँ आपको, देखो
यहाँ पे अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूंगा तो ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट यहाँ से पास होता है, ये वाले डॉट 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 वाले को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका नेट फ्लो होगा, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। और सिंपल समझो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। तो इसका अगर मैं दूसरा डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका फ्लो कैसे होगा, लो टू हाई। तो ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है, ये होता है नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। तो देखो ऑस्मोसिस का और डिफिनेशन बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, द रेट ऑफ पैसेज of solvent molecules into the solution, or from more dilute solution to more concentrated solution is found to be the तो उसका स्पीड ज्यादा होगा ना, इधर से इधर जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक। ठीक है ना, वही लिखा है, डाइल्यूट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई वैल्यू, डाइल्यूट मतलब लो वैल्यू वाला। ठीक है, ऐसे याद रखो, सिंपल लैंग्वेज में नहीं याद रखो। इज फाउंड to be greater than rate in reverse direction। ठीक है, this is favorable since vapor pressure of solvent is greater than that of solution। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इधर से प्रेशर एक्सर्ट करके इधर चला जाता है। ठीक है, तो लिख लो, this is favorable since vapor pressure of solvent is greater than that of solution। ठीक है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू सॉल्यूशन। ठीक है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाएगा तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, लिख लो ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हें, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाओ। एक कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये लिक्विड, ठीक है, ये जो हाइट है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है,
तो इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन, और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखना, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये बाहर जो है आपका वाटर है। तो सेमी परमेबल इज फर्मली फास्टेड अक्रॉस द माउथ ऑफ मिस्टल ट्यूब, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द इन्वर्टेड थेसल ट्यूब, ये आपका थेसल ट्यूब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थेसल ट्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एज ए रिजल्ट सम ऑफ द सॉल्वेंट पासेस थ्रू द सेमी परमेबल इनटू द सॉल्यूशन, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट है इसके अंदर पास हो जाता है कुछ अमाउंट, ठीक है। ये पॉइंट लिखो, तो एज अ रिजल्ट sum of solvent passes through membrane into the solution, ठीक है। तो ऐसे पास होने से क्या होगा, इसका लेवल हाई होगा, तो इट कॉजेज द लेवल अप इन द ट्यूब टू राइज, it causes liquid level in tube to rise, ठीक है। The liquid column in the tube creates the hydrostatic pressure, the liquid column in tube creates hydrostatic pressure that pushes solvent back through semi-permeable membrane into the container. Back through membrane into container. ठीक है। The column of liquid in the tube contain to rise and eventually stop rising. यहाँ तक लिखो, पॉज करो, ठीक है। तो देखो, तो ये बता दिया तुम्हारा लिक्विड राइज होता है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नो। तो कॉलम ऑफ लिक्विड इन ट्यूब कंटिन्यू टू राइज एंड इवेंचुअली स्टॉप राइजिंग, तो एट दिस स्टेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इज सफिशिएंट टू फोर्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये प्रेशर क्रिएट होता है हाइड्रोस्टैटिक, उसके बाद क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पुश करना चालू करता है सॉल्यूशन में। तो लिख लो, एट दिस स्टेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड is sufficient to force the solvent molecules back through the membrane into container at same rate they enter the solution.
enter the solution. ठीक है, an equilibrium is thus established where rate of forward and reverse passes are equal. ठीक है, जब सॉल्यूशन का फ्लो कम हो जाता है सॉल्वेंट का तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे. तो लिख लो an equilibrium is achieved is established where rate of forward and reverse passage are equal. So height of column in the tube remains constant. This implies that hydrostatic pressure has stop osmosis. ठीक है, तो ये अगर कांस्टेंट होगा तो फिर ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है इसका मतलब. ठीक है, लिख लो दिस इंप्लाइज दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैज स्टॉप. स्टॉप ऑस्मोसिस. ठीक है, यहाँ तक लिखो. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर. अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाइप ना, सिंपल फॉर्म में लिख दिया. इसका मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू, मैथ्स में यूज करते थे ना बचपन में. तो फर्स्ट सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसो मींस क्या होता है सेम. ठीक है, टोनिक्स मींस होता है प्रेशर. तो अगर दो सॉल्यूशन है, दो कंटेनर में सॉल्यूशन है, दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. लिख लो 2 or more solution having same osmotic pressure are said to be isotonic solution. ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे मान लो एक कंटेनर में 0.1 मोलरिटी यूरिया है. ठीक है, और दूसरे कंटेनर में है 0.1 मोलरिटी सुक्रोज. ठीक है, इसका सॉल्यूशन है. तो दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, C1 और C2 दोनों वैल्यू सेम है. तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो प्रेशर भी सेम होगा. हमने पढ़ा है ना, तो मैं PV इक्वल टू क्या पढ़ाया हूँ, nRT आइडियल गैस इक्वेशन. तो यहाँ पे P को क्या लिखता है, पाई. V इक्वल टू nRT. तो पाई इक्वल टू n बाई वी RT. तो पाई जो होता है वो CRT. कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. तो जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन उतना ऑस्मोटिक प्रेशर हाई. अगर ये दोनों सेम तो प्रेशर भी सेम. तो प्रेशर सेम होगा, उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. चलो यहाँ तक लिखो, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, 7C2 सेम है. ठीक है, तो इसमें लिखा है देयर ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. तो यहाँ पे लिख भी दिया हो ना, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई. ठीक है, तो सच सॉल्यूशन है सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन. सच solution have same molar concentration. Same molar concentration, but different concentration.
इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर मास रहेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम मास और लीटर सेम होना चाहिए। ठीक है, इफ दिस सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देयर इज नो नेट फ्लो इन द डायरेक्शन आइदर डायरेक्शन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा, तो देखो इसको, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, तो इसको अगर मैं ओपन कर दूं ऐसे रास्ता, तो इसमें फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इधर भी प्रेशर सेम है और इधर भी प्रेशर सेम है ना, पाई 1 पाई 2 है, तो फ्लो नहीं होगा। तो नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है तो लिख लो, इफ these solutions are separated by a semi-permeable membrane, there is no flow of solvent in either solution। ठीक है, ये लिख लो, फिर हाइपरटोनिक बताता हूँ। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, मतलब एक का वैल्यू ज्यादा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टोनिक सॉल्यूशन, एंड उसको हम लोग हाइपोटोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, एक का वैल्यू ज्यादा होगा, एक का वैल्यू कम होगा। तो देखो इसमें फर्स्ट बता देता हूं हाइपरटोनिक, तो लिख लो, इफ टू सॉल्यूशन हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, if two solutions have unequal osmotic pressure, unequal osmotic pressure, unequal osmotic pressure, the more concentrated solution with higher osmotic pressure, ठीक है, एक का वैल्यू ज्यादा होगा, एक का वैल्यू कम होगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपल है ना, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पहले ही बोलो। ठीक है, इज सेड टू बी hypertonic, is said to be hypertonic solution। दूसरा है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या है, मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन exhibiting lower osmotic pressure is said to be hypotonic। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में कैसे याद रखोगे, हाइपर मतलब ज्यादा, मोर, और हाइपो मीन्स लो ना, तो इसका लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो प्रेशर भी यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो देखो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल लिख लो एक फर्स्ट,
तो इसमें क्या होता है कि अगर इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज solution is higher, than that of यूरिया, ठीक है। तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, कौन, सुक्रोज, और ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, सुक्रोज सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू यूरिया सोल्यूशन, ठीक है। अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो सुक्रोज जो है हायर पे है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड में, और यूरिया सोल्यूशन जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्रेस करता हूँ, इसका इक्वेशन बताता हूँ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टॉपिक का नाम है पाई एंड सी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, या ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, जैसे PV इक्वल टू nRT ना, तो ये गैस के लिए गैस आइडियल इक्वेशन, बराबर है। अभी इसके बाद क्या आता है, इसको सॉल्यूशन के लिए P को पाई से रिप्लेस करना है, तो पाई V इक्वल टू, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं तो N2 ले लो, ये क्या है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये हो जाएगा N2RT, तो पाई इक्वल टू क्या आएगा N2/V इंटू RT, ठीक है। तो ये पाई इक्वल टू CRT हो जाएगा। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोलरिटी भी बोलते हैं। M मतलब क्या है, मोलरिटी, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ तक क्लियर ना। यहाँ तक ये तो देखो, मैं 2.9 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो आपको निकालना है M2 मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्यूशन के अंदर ऊपर से जो जब डाल रहा हूँ, ये मान लो आपका वाटर है, सॉल्वेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग N1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मोलर मास M1 होगा। ऊपर से जो पुट कर रहे हो उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हो, तो M2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर से जो डालते हैं वो है सोल्यूट। यहाँ तक क्लियर है। इफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, कितना ग्राम, तो W2 कितना है 0.822 ग्राम, समझा। तो इतना ग्राम डिसॉल्व करता है। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम है आपका 300 डेसीमीटर क्यूब। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है पाई 149 mmHg, ठीक है। टेम्परेचर भी दिया है 298 केल्विन। इतना सिर्फ लिख के आओगे ना, हर एक क्वेश्चन का तुम सिर्फ गिवन डाटा भी लिखोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना। अगर 5 न्यूमेरिकल आया, नहीं सॉल्व करने आ रहा, तो 5 नंबर तो फोकट में आ रहा है, क्वेश्चन पेपर उतारने का कार्य है ना भाई, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिख दिया तो उसके लिए भी हाफ मार्क है फॉर्मूला, तो इसके लिए तुम्हारा 1 मार्क आ गया, इसके लिए हाफ मार्क। तो फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू CRT, बराबर ना। इसको और
एक्सप्लेन करना है तो पाई इक्वल टू मोल्स को कैसे लिखते हैं N2 अपॉन V RT, और एक्सपैंड करना है तो N2 को क्या लिखता हूँ W2 अपॉन M2 इंटू V RT। यहाँ तक क्लियर है, समझा ना? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोल्स को वेट अपॉन मोलर मास के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अपने को M2 ही तो निकालना है। पहले जो कन्वर्जन है वो बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पे अपने को कन्वर्ट किया है, गैस कांस्टेंट आपका लेना है यहाँ पे R का वैल्यू 0.08205, ये होता है इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केल्विन पर मोल। इसमें क्यों लिया? क्योंकि अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन का यूनिट डेसीमीटर क्यूब में लिया। दूसरा R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो देखो ये वाला किस में लिया था मैं? गैस के लिए, और ये लिक्विड के लिए ऊपर वाला होता है गैस लिक्विड कांस्टेंट का। समझा? ये गैस कांस्टेंट के लिए R का वैल्यू लेते हैं 8.314 जूल पर मोल। जब लिक्विड रहेगा ना सॉल्यूशन, तो इसका इसमें कन्वर्जन है 0.08205। ये तो दिया रहेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि वैसा डिफरेंट क्यों लेते हैं। याद क्लियर ना? तो अभी देखो इसको भी कन्वर्ट किया, किसको? ये जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई का वैल्यू कितना दिया? 149 mmHg। तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करूंगा तो 760 से डिवाइड करना, 149 mmHg डिवाइड बाय 760 mmHg पर ATM। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ATM ऊपर आ जाएगा, तो आंसर तुम्हारा पाई का आ जाएगा ना। तो पाई इक्वल टू 149 बाय 760 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कितना है तुम्हारा? 0.196 ATM। ठीक है, वॉल्यूम जो है तुम्हारा दिया हुआ है कितना? 300 डेसीमीटर क्यूब। उसको लीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो 300 डिवाइड बाय 1000। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0.3 लीटर या डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर क्यूब इक्वल, तो डेसीमीटर क्यूब की जगह पे 1 लीटर भी लिख सकते। यहाँ तो क्लियर है ना? अभी वैल्यू डाल देना अपने को। यहाँ से M2 का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? M2 इक्वल टू, इसको इधर ले लो, पाई को नीचे ले लो, तो M2 इक्वल टू W2 RT डिवाइड बाई पाई V। आंसर आ गया। W2 का वैल्यू कितना है बताओ? कितना है जी? 0.822। पाई का वैल्यू कितना है? 0.196। वॉल्यूम का कितना है? 0.3। ऊपर में गैस कांस्टेंट कितना लेना है? 0.08205 इंटू टेम्परेचर 298। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा तो कितना आएगा? देखो ये 1 मार्क इसके लिए, हाफ मार्क इसके लिए ना, ये वैल्यू डालने के लिए हाफ मार्क है। कितना हो गया? 1 और 1 2 हो गया ना, समझा? अभी देखो ये सब कन्वर्जन कर दिया, उसके लिए हाफ मार्क, तो 2.5 हो गया। बस इधर तक भी छोड़ के आया ना, कैलकुलेट नहीं किया, तो सिर्फ हाफ मार्क कटेगा। है तो क्लियर ना? तो ध्यान से रखना। देखो अभी मार्क को नहीं आ रहा तो मैं छोड़ सकता हूँ, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ 342 ग्राम पर मोल है। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट करके चेक करता हूँ, अप्रोक्सीमेशन करके कहाँ तक आता है अपने को। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 0.8 रखता हूँ और इसको 0.2 कर लेता हूँ, ये 9 को 2 कर दिया, और ये 0.08 ही रखता हूँ, और ये 0.3 लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन से चेक करता हूँ। इसको 300 ले लेता हूँ, इजी होगा ना कैंसिल कट करने में। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल। इसको तो इससे कैंसिल कर दूंगा, इसको कैंसिल किया तो 4, इसको 2 0 से 2 0, ये 3 से 3, तो कितना है? 4 इंटू 8 इंटू 10, और कुछ बच रहा है ना? 0.08 कितना आता है? 432 आ रहा है ना, 320 आ रहा है, 320। तो आंसर थोड़ा का फर्क आया ना ज्यादा। चलो लिख लो, पॉज को। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस।
रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो लिख लो इसका डिफिनेशन, तो लिख लो द डायरेक्शन ऑफ osmosis can be reversed by applying a pressure larger than osmotic pressure। उसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसका डायग्राम बनाना है तो बना लो। ये आपका फ्रेश वाटर है, ये आपका सॉल्ट वाटर जो है, प्रेशर जो है ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ से पिस्टन से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो प्रेशर है ज्यादा है, तो ये फ्लो ऐसे हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ये आपका सेमी परमीबल मीडियम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट देन फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट। तो इसका पॉइंट्स लिख लो 2-3। द प्योर सॉल्वेंट देन फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस phenomenon is known as reverse osmosis. This is called reverse osmosis। ठीक है ना, लिख लो फिर नेक्स्ट।